पहला सवाल है, रुचि ने पूछा है, क्या ईश्वर को ईश्वर से मांगना कि हमें मुक्ति मिले, ये शुद्ध विचार या थॉट है या अशुद्ध विचार या थॉट है? दोबारा एक बार सवाल सुन लें। रुचि ने प्रश्न किया है कि क्या ईश्वर को ईश्वर से मांगना कि हमें मुक्ति मिले, ये शुद्ध विचार या अशुद्ध विचार है या थॉट है, क्या है? अब इसमें दो तीन बातें समझनी होंगी। पहली बात, कोई भी विचार चित्त यानी मन में तरंग उत्पन्न करता है, एक वाइब्रेशन, एक कंपन उत्पन्न करता है। और मन में किसी भी प्रकार का कंपन एक प्रकार से अशुद्ध ही है। इसमें दो बातें आप समझें, प्रश्न में दो बात आ रही है। ईश्वर को ईश्वर से मांगना यानी दो चीजें हो रही हैं, एक मांगने वाला है, एक कोई देने वाला है जिससे हम मांग रहे हैं। ईश्वर को ईश्वर से ही मांगना यानी हम ईश्वर को कोई व्यक्ति की धारणा लिए हुए चल रहे हैं। जैसे आप लोग हैं, आपसे कोई कुछ मांग रहा हो, ऐसे ईश्वर से मांगना। मांगने का अर्थ है हम ईश्वर की धारणा जो बना रहे हैं वो व्यक्ति के रूप में बना रहे हैं। जैसे आप व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, हम उससे कुछ मांगे वो हमें कुछ दे, यानी लेन देन की हम व्यवस्था करने को ऐसा विचार मन में रखे हुए हैं, तभी हम ईश्वर को ईश्वर से मांगते। और मुक्ति मांगने की बात हो रही है, तो मुक्ति मांगना अशुद्ध थॉट है, अशुद्ध। दूसरा प्रश्न का हिस्सा ये है, देखिए ईश्वर के संबंध में शास्त्रों ने बहुत बात की है और कहा है कि ईश्वर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक यूनिवर्स की पावर है। पावर का अर्थ होता है शक्ति, ऊर्जा। तो ऊर्जा मनुष्य की आंख, कान, नाक, मुंह ऐसा रखने वाली नहीं होती। एक ऊर्जा होती है जो अनुभव की जाती है। जैसे हम कहते हैं आत्म ऊर्जा, शरीर ऊर्जा, मन ऊर्जा। तो ईश्वर का अस्तित्व कोई व्यक्ति के जैसा नहीं है, मनुष्य के जैसा जिससे कुछ मांगा जाए और हमें मिले। हम धारणा अंदर अपने व्यक्ति की बनाए हुए हैं ईश्वर की, इसलिए हम मांगने का प्रश्न सोच रहे हैं अपने अंदर। ईश्वर एक शक्ति है, उसको अनुभव किया जा सकता है, ध्यान के द्वारा अनुभव में लिया जा सकता है, प्रेम के द्वारा अनुभव में लिया जा सकता है, बट ईश्वर की तरह मांगने के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता। प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, मेन जो हिस्सा है, ईश्वर को ईश्वर से मांगना की मुक्ति मिले। मांगेंगे तो हम तब जब ईश्वर व्यक्ति के रूप में आप सोच के चल रहे हैं, जबकि ईश्वर तो एक ऊर्जा है अनुभव करने वाली। और मांगने का कोई भी प्रश्न तब होता है जब उसे आपकी इच्छा ना पता हो, यानी आपके अंदर तो इच्छा है कि मुझे मुक्ति चाहिए, और आप एक तरफ ये सोच रहे हैं कि हम ईश्वर से मांगे कि मुक्ति चाहिए, यानी ईश्वर को आपकी इच्छा नहीं पता। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, अगर ईश्वर को आपकी इच्छा नहीं पता तो फिर वो मुक्त कैसे करेगा? इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे मांगने से मुक्त करेगा। तो मांगते तो हम हमेशा रहते हैं, तो फिर मुक्त क्यों नहीं होते? यानी मांगते हम विचार और इच्छा के द्वारा है, और विचार और इच्छा मन तक ही सीमित है, और ईश्वर तब तक नहीं मिलता जब तक मन मौजूद है। मन स्थिति, जहां मन ना हो वहां ईश्वर की प्राप्ति है। कबीर बोलते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोने समाये, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू था तब मैं ना। मतलब ये ऐसा है कि एक व्यक्ति एक रह सकता है। अगर परमात्मा और साधक दो हैं तो या तो साधक रहेगा या परमात्मा रहेगा।
हम ये सोचते हैं कि हमारे मौजूद होते होते हमें परमात्मा का अनुभव, यानी आप ये सोचते हैं कि हम तो मिटे ना और हमें परमात्मा का अनुभव होगा। जब परमात्मा का अनुभव होता है तब आप नहीं रहोगे। नहीं रहने का अर्थ है अहंकार और मन नहीं रहेगा, आपको सीधा अनुभव होगा। नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु हो गई तब परमात्मा मिले। नहीं रहने का अर्थ है आपका मन मौजूद नहीं होगा, मन नष्ट हो चुका होगा, तब आपको परमात्मा मिलेगा। तो कबीर क्या कह रहे हैं, दो में से एक। जब मैं था तब तू गायब था। मैं था का मतलब क्या है, जब मेरा मन मौजूद था। कबीर बोलते जब मेरे पास मन था, अहंकार था, मैं कुछ हूं, ये अनुभूति थी, तब मुझे परमात्मा कभी अनुभव नहीं हुआ। कबीर ये बोल रहे हैं जब मैं था तब तू नहीं, और जब तू था तब मैं ना है। यानी मैं जब नहीं हुआ, नहीं का मतलब है जब मेरे पास मन नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, मेरा मन नष्ट हो गया, जब मैं अमन स्थिति में आ गया, तब तुम मौजूद हुए। तो जो पढ़ने वाला है ना कि परमात्मा मिला, वो तो मौजूद रहेगा ही नहीं। सीधा सीधा ऊर्जा का अनुभव आपकी आत्मा में होगा, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि परमात्मा मिला। ऐसा समझो जैसे हम रात को सोते हैं, तो सोते सोते हम नहीं बता पाते कि नींद अच्छी आ रही है या खराब। आप सुबह बताते हैं, घटना घटने के बाद आपको सुबह मालूम पड़ता है कि आज रात नींद बड़ी अच्छी आई, या आज रात नींद नहीं आई, या आज रात नींद में सपने आए। तो नींद की घटना तो घट चुकी, बट आप अनुभव बता पाते हैं सुबह, नींद की घटना होने के बाद। इसको ऐसा ही समझे, आपके पास मन नहीं था, आप शून्य हो गए, आपको परमात्मा का संपर्क हुआ, एनलाइटमेंट हुआ। उस घटना के बाद जब आप सामान्य होश में स्थिति में आए, तब आप देखोगे मेरे अंदर सब बदल चुका, मेरे अंदर सब परिवर्तित हो गया। मैं जो था अब तो वो बचा ही नहीं हूं, सब परिवर्तित हो। इस तरह ये अनुभव मिलता है। तो ये असंभव है कि आप भी मौजूद रहें और परमात्मा भी मौजूद रहे, दोनों चीजें एक साथ आपके अंदर में अनुभव हो। परमात्मा तो मौजूद है, बट मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, आपके अंदर में जो अनुभव वो मौजूद, आपके होते होते वो अनुभव नहीं हो। परमात्मा से मुक्ति मांगने का जो प्रश्न है, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अभी अमुक्त हैं, हम बंधे हुए हैं। बंधा हुआ तो मन है, हम यानी आत्मा। आत्मा तो मुक्त है, आत्मा का स्वभाव तो मुक्त है। गीता में कहा है, नैनम चिरंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके, न क्लेद दंति आपो न शोषयति मारुते। आत्मा वो ऊर्जा तत्व है, वह ऊर्जा है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ऐसा क्या ऊर्जा है आत्मा। तो यानी हम ये मांग रहे हैं कि हम मुक्त हों, परमात्मा से ये मांगना। तो हम ये मन के संबंध में बात कर रहे हैं। मन बंधन है, मन बंधा हुआ है, और मन का होना ही तो बंधन है। मन हटते ही हम मुक्त हैं, लाइट है। तो मुख्य प्रश्न है कि मन हमारा अमन हो जाए, मन ना रहे हमारे अंदर। आत्मा तो मुक्त है ही, तो जो अनुभव होंगे आत्मा को होंगे, परमात्मा का अनुभव आत्मा को होगा, जो भी अनुभव हमें घट रहे हैं। तो यानी मुक्ति मिले, ये विचार शुद्ध है या अशुद्ध। देखिए, विचार कोई भी हो, अशुद्ध है, थोड़ी इसकी अशुद्धता की मात्रा कम है बस। मांग कोई भी हो परमात्मा से, चाहे परमात्मा को, मांग कैसी भी हो, मांग खतरनाक है। मांग है मन का हिस्सा। आप ऐसा समझें जैसे एक तालाब है, तालाब में अगर हम पत्थर डाल दें तब क्या होगा, एक लहर उठेगी, वेव्स उठेगी। पत्थर यानी निगेटिव विचार, अशुद्ध विचार समझ लो पत्थर को। मान लिया उसमें एक हीरा डाल दें, सोने का एक टुकड़ा डाल दें गोल्ड का, तब क्या वेव्स नहीं उठेगी, तभी भी वेव्स उठेगी। हीरा या सोने को मान लो आप शुद्ध विचार,
और मन को मान लो तालाब। तो मन यदि तालाब के उदाहरण की तरह समझते हैं, तो तालाब में अगर पत्थर डालो या हीरा डालो या गोल्ड डालो या कीमती हीरे जवाहरात डाल दो, क्या होगा? वेव्स तो कुछ भी डालने पे उठेंगी। मन यानी तालाब, मन में आप शुद्ध विचार डाल दो या अशुद्ध विचार डाल दो। अशुद्ध विचार जैसे मैंने ईंट का उदाहरण दिया है, कंकड़ पत्थर का तालाब में। शुद्ध विचार यानी हीरे जवाहरात सोने चांदी यानी कीमती चीजें, अच्छे विचार। तो ये विचार कीमती है कि हम भगवान से, भगवान को मुक्त होने के लिए मांगे या ना मांगे। तो तालाब में कुछ भी पड़ेगा तो वेव्स उठेंगी। वेव्स जब उठेंगी तो मन को गति देंगी, और मन की गति ही तो बाधा है मुक्त होने में। हाँ, बहुत सारे अशुद्ध विचारों की तुलना में ये विचार कुछ प्रतिशत शुद्ध है, बट अंतिम में ये भी बाधा बनेगा। अंतिम में इसको भी छोड़ देना पड़ेगा, अमन होना पड़ेगा। विचार यानी मन। दूसरी बात हमने यही पूछी है, विचार। देखिए, विचार और भाव दो चीजें हैं, इसको भी और स्पष्ट कर लें। विचार कैसा भी हो, बाधा है मुक्त होने। भाव सहायक है। अगर ये भाव हो, भाव यानी प्यास से संबंधित, मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष को पाने की प्यास। तो प्यास किसका पार्ट है? वो साधक का पार्ट है। परमात्मा के देने नहीं देने का प्रश्न बाद में है। प्यास होगी तो सरोवर फूट पड़ेंगे अनंत, कहीं से भी। मुमुक्षुत्व की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, मुक्ति होने की भाव कि हम मुक्त हों, ऐसा जब भाव होगा तो परमात्मा अपने आप कृपा कर देगा। तो विचार नहीं, भाव। भाव होगा तो भाव क्या चीज लाएगा? प्यास, यानी एक प्यास जैसी होगी भाव में कि हमें मुक्ति की तरफ जाना है, मुक्त होना है, ऐसी तड़प होगी। तब अपने आप ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो विचार ना रख के हम भाव में उतरे कि परमात्मा कृपा करे, हम मुक्त हो। ऐसा हम विचार ना करें। विचार मन की तरंग है। विचार खतरनाक वस्तु है। चाहे परमात्मा से परमात्मा को मांगना, विचार करते ही मन जिंदा हो जाएगा, मन को गति मिल जाएगी। और मन की गति किसी भी प्रकार की मुक्ति में बाधा है, क्योंकि मन बंधन है। कहते हैं, मैंने किंवदंती सुनी है मजाक में, कि साधुओं को उनका डंडा भी रोक लेता है मुक्त होने से, कमंडल भी रोक लेता है, कंबल भी रोक लेता है। तो रुकावट तो विचार से आती है। तो विचार को छोड़ें, लाना है तो भाव में उतरे, और भाव भी छोड़ के प्यास को पैदा करें। प्यास पैदा होगी, तड़प पैदा होगी, तो अपने आप आत्मदर्शन होने की संभावना का मार्ग खुल जाएगा। तो विचार को ड्रॉप करें। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम मांगने चल दिए कि वो सुनेगा और हम मांग रहे हैं। वो एक ऊर्जा है। प्यास भी एक तरह की ऊर्जा है। तो ऊर्जा जब ऊर्जा को पुकारती है तब मिलन होगा ना। प्यास का जब भाव उठेगा तब आपकी तरफ अनंत प्रेम रूपी जो परमात्मा की ऊर्जा है वो बहने लगे। बिना बिना भाव रिजत नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना भाव के हम उसको रिझा नहीं सकते, उस ऊर्जा को आकर्षित नहीं कर सकते। तो विचार ऊपर ऊपर का तत्व है और भाव थोड़ा गहरा तत्व। तो हम इस भाव में उतरे कि हम मुक्त हों, इस प्यास से भरें, भरते ही ऊर्जा आपकी तरफ। तो ये प्यास से भरने का अपना प्रक्रिया जारी रखें, तो हो सकता है कुछ संभावना। अगला प्रश्न पूछा है ऋतु ने। सर, आजकल हर चीज में वास्तु देखते हैं, वास्तु का कितना प्रभाव है? ये प्रश्न पूछा है। वास्तु शास्त्र जो आप आजकल चलता है, काफी लोग घर बनाते समय, ये करते समय वास्तु को देखते हैं। वास्तु के बारे में थोड़ी चीजें जान लेनी जरूरी है।
आप सामान्यतः जो आजकल वास्तु को जानते हैं, प्राचीन जो वास्तु है, जो वास्तुशास्त्र है, तो थोड़ा सा भिन्न है आज से। पहले वास्तु को समझें, वास्तु है क्या आपके पास। देखिए, वास्तु शब्द बनता है वस्तु से। वस्तु यानी चीजें, चीजों को रखने की व्यवस्था, चीजों को रखने का वैज्ञानिक समझ, चीजों को किस प्रकार रखा जाए कि ऊर्जा निर्मित हो। ये जो पूरा वस्तुओं के संबंधित विज्ञान है, इस विज्ञान को हम वास्तु कहते हैं। इसके मुख्य जो शिल्पकार कहे गए हैं, विश्वकर्मा जी कहे गए हैं। तो विश्वकर्म प्रकाश करके ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं। तो वास्तु के बारे में क्या कहा गया है? वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्यया। मतलब क्या है इसका? शास्त्र की मर्यादा से चलने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से हमारा मन मुक्ति के मार्ग में लगता है। और वास्तु का उद्देश्य भी हमें कल्याण मार्ग में लगाना है। कल्याण मार्ग अर्थात मुक्त होने के मार्ग में। इस चीज को फिर स्पष्ट कर लें, वास्तु का जो संबंध है वो आपकी ऊर्जा से है। ऊर्जा को सकारात्मक करके हम मुक्ति के मार्ग में जा सकते हैं, परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। हमने तो इससे बहुत छोटे बेनिफिट ले लिए। मेरे घर धन आए, मेरे घर कार आए, मेरे घर की बीमारी निकले, ऐसे हमने लालच वाले सिस्टम इससे बैठा लिए वास्तु से। जितना विज्ञान और प्राचीन ज्योतिष है, उतना प्राचीन विज्ञान वास्तु भी है। और वास्तु की सहायता भी साधक होने या ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इस लक्ष्य से निर्मित की गई थी वास्तु की ऊर्जा। वास्तु के बारे में और क्या कहा गया है? गृहस्थस्य क्रियास्वर्वा न सिद्ध्यति गृह बिना। अर्थात वास्तुशास्त्र भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, घर निर्माण करने का प्राचीन विज्ञान है। वास्तु यानी वस्तुओं को रखने का विज्ञान। विश्वकर्मा इसके मुख्य आचार्य माने गए हैं, परंतु मत्स्य पुराण में कई आचार्यों की बात की गई है। जो वास्तु के संबंधित हमें आचार्यों की बात की गई है, जैसे वास्तु के 18 उपदेशता यानी 18 ऋषि, यानी 18 लोग कहे गए हैं जो वास्तु शास्त्र के जानकार रहे हैं हमारे भारत में। कौन कौन से वो लोग हैं? भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मैं, नारद, नग्रजीत और भगवान शंकर। क्या है? इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, सौनक, गर्ग, भगवान वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति। ये 18 उपदेष्टा यानी वास्तु के जानकार कहे गए हमारे भारतीय संप्रदाय में। ये सब ऋषि मुक्त या साधक रहे हैं बहुत गहरे। साधक आपको सांसारिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ के लिए ही किसी विज्ञान का निर्माण या उपदेश करता है। मनुष्य के या संसार के अहित के लिए वो उपदेश नहीं करता। बट आजकल जो वास्तु है वो हमने इस प्रारूप को पकड़ लिया है, लाभ की दृष्टि, छोटे मोटे लालच कि हम ना कर्म बदलें ना भाव बदलें, बस वास्तु से सब करा लें और सब ठीक हो जाएगा। हम अपने अंदर ना झांकें और अपने को परिवर्तित ना करें, और वास्तु से हम सब परिवर्तित कर लेंगे, सब बदल लेंगे, सब ओके और ठीक हो जाएगा। ये गलत है, रॉन्ग। देखिए, वास्तु शास्त्र तो ठीक है, बट वास्तुविद का ठीक होना बहुत जरूरी है। जो वास्तु बता रहा है वो लालच और भय और आपको डरा के बेवकूफ ना बनाता हो। शास्त्र या विद्याएं सभी ठीक हैं और कुशल हैं, मनुष्य के उपयोग के लिए निर्मित की गई है, परंतु उनके जानकार बड़े गड़बड़ हो जाते हैं बहुत बार।
विद्या में कोई कमी नहीं है, जानकार और आप किस तरह उस विद्या को यूज कर रहे हैं, आपके प्रयोग करने में गलती है, आपके भाव और लक्ष्य अलग अलग गलत हैं उस विद्या के साथ। तो आज जिस प्रारूप को आज वास्तु के पकड़ा है कि इधर कुछ लगा लेंगे, इधर घोड़े की तस्वीर, इधर हिरन की कुछ फेंग शुई रख लेंगे, इधर ऐसा होना चाहिए, उससे क्या होगा, हमें लाभ होने लगेगा व्यापार में, बिजनेस में। मुख्य दृष्टि तो बिजनेस की हो गई है कि बिजनेस में लाभ होगा। अब ये विद्या ऊर्जा के संतुलन के लिए निर्मित। मान लिया कोई व्यक्ति नकारात्मक है, उसकी ऊर्जा संतुलित नहीं है, वास्तु की सहायता से ऊर्जा संतुलित होगी। ऊर्जा संतुलित होगी तो हो सकता है आपका दिमाग, बुद्धि या विचार थोड़े से पॉजिटिव होने लगे, इतना भर पड़ेगा। परंतु जो परमात्मा में जीता है, जो ओंकार में जीता है, जो ओम की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को संतुलित रखता है, उसे किसी वास्तु की आवश्यकता मेरी दृष्टि में तो नहीं है। जिसकी ऊर्जा संतुलित है, उसका चित्त, मन और शरीर भी संतुलित है। जो परमात्मा के मार्ग पे साधक चल रहा है, उस साधक के लिए सब शुभ है, क्योंकि कण कण में भगवान है। जिसको व्यापार, लालच, ऐसी दृष्टि देखनी है, उसके लिए जगह अशुद्ध और नकारात्मक और ऊर्जा, ये सारी चीजें काम करती है। नकारात्मक व्यक्ति के लिए नकारात्मक ऊर्जा से संतुलन बनता है। एक साधक को बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत जो चीजें हैं, देखिए, जैसे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हैं, जैसे किचन और बाथरूम को बोलते हैं एक साथ उनका निर्माण नहीं होना चाहिए। यानी बाथरूम क्या है, मल त्याग करने की जगह, यानी अशुद्धि को त्याग करने की जगह, बैक्टीरिया है, कीटाणु है। रसोई पाकशाला उसके निकट होगी, रसोईघर, तो हो सकता है अशुद्धि युक्त कीटाणु भोजन को अशुद्ध कर दें, जिससे आप बीमार हो जाए। कुछ चीजें हैं जिनके सीधे विज्ञान है, जैसे आप मान लो सोए किस दिशा में, तो उत्तर की दिशा में सिर करके अच्छी नींद नहीं आती। यानी उत्तर को अगर सर होगा तो दक्षिण को पैर हो गए। हमारे पूर्वज पुरखे या गांव में हम सुनते आते थे बचपन से कि भाई दक्षिण को पैर करके मत सोना, दक्षिण में मुर्दों के पैर होते। अब उन्होंने एक धार्मिक या रिचुअल रूप से इस बात को जोड़ दिया। अब उत्तर में सर होगा तो दक्षिण में पैर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो उत्तर और दक्षिण में अगर पैर है और उत्तर में सर है, दक्षिण में पैर है, तो पृथ्वी का जो मैग्नेट है और हमारे शरीर का जो मैग्नेट है, चुंबकीय तत्व है, उसमें विकर्षण और आकर्षण हमारे सही होने के लिए पैदा नहीं होंगे। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो मसल्स हैं, उनमें डिस्टरबेंस पैदा होगा। चुंबकीय तत्वों से आकर्षण और विकर्षण पैदा होंगे, जिससे मस्तिष्क ऊर्जा निगेटिव होगी, निगेटिव विचार पैदा होंगे। तो ये शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्मित विज्ञान है। आपने इसको गलत तरह से जोड़ लिया है सबने, इस मॉडर्न समय में, आधुनिक काल में आपने बस लालच और फायदे की दृष्टि से जोड़ा है। उस विज्ञान को समझिए। जैसे ध्यान आप करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान अच्छा लगता है। ध्यान करने में सहायता मिलती है, ऊर्जा हमारे समतुल्य हो जाती है, कम मेहनत से हमारा ध्यान आसानी से लग सकता है। तो ये विज्ञान जो है, ये आपके लालच, बेनिफिट या शॉर्टकट के लिए नहीं है। इसको हमने शॉर्टकट बना लिया है। ना हम ऊर्जा बदलने के लिए सोच रहे हैं इस विज्ञान से, ना ही हम साधक होने के लिए सोच रहे हैं, ना ही हम जिस भूमि में ध्यान करें, व्यवस्था करें, उसको शुद्ध करने की सोच रहे हैं। हमने बस इसको एक शॉर्टकट का लालच बनाया, और डर के कारण इसको ऐसा कर देंगे, घर पे ये चीज को ऐसा लगा देंगे, ऐसा रख देंगे तो नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान से जुड़ा विज्ञान कम है, लाभ से जुड़ा विज्ञान ज्यादा है, और आध्यात्मिक लाभ से।
क्योंकि ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। तो आज तो इसमें बहुत सारी डर और भय के कारण और आपके लालच के कारण बहुत कुछ अशुद्धियां कर दी गई है। जैसे हम सुनते हैं कि पुराने मंदिरों का आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र को आप आर्किटेक्चर समझ लो, ऊर्जा पे निर्मित विज्ञान है कि आकाश की जो ऊर्जा है, पृथ्वी की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बीच साधक बैठे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसका निर्माण इस तरह से हो कि उस ऊर्जा, उस स्थान में अगर साधक या व्यक्ति बैठ रहा है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसानी से हो जाए, उसका मन आसानी से निश्चल, शुद्ध और विचार शून्य हो जाए, वो ध्यान में, साधना में आसानी से जा सके, परमात्मा के निकट, परमात्मा की ऊर्जा के निकट उसको जाने में सहायता मिल जाए। तो ये ऊर्जा का विज्ञान है। इस तरह से चीजें निर्मित की गई हैं, पुराने से पुराने मंदिर, जगहें और तीर्थ। वास्तु का मतलब ये नहीं बहुत सुंदर या ऐसा ट्रायंगुलर चीजें बनाई हैं, नीचे से चौड़ी, ऊपर से नुकीली, उनमें ऊर्जा आप पे 3 गुना वेग से काम करती है। मान लिया उनमें बैठ के हम ओम का उच्चारण करें या मंत्र का उच्चारण करें तो उस ध्वनि से जो वाइब्रेशंस होंगे, जो गुंजार पैदा होंगे, वो मंदिर की दीवारों से टकरा के वो आपके ऊपर वापस आएंगे, जो सकारात्मक प्रभाव डालें। पूजा की मुख्यतः चीजें ट्रायंगुलर यूज की गई हैं, जैसे घंटी है, एक तरफ से चौड़ी होती है, एक तरफ से नुकीली, शंख है। ट्रायंगुलर चीजों का वास्तु में निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का विज्ञान है। तो इस विज्ञान को ऊर्जा और साधना करने के सहायता के लिए उपयोग किया जाए तो बहुत शुभ है। अपने डर के लिए, लालच के लिए, शॉर्टकट रास्ते निकल जाएं, इसके लिए तो मैं नहीं समझता कि इस विज्ञान की कोई उपयोग करे या उपयोग करना चाहिए। डर के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। तो वास्तु का साधनात्मक और ऊर्जा की दृष्टि से उपयोग ठीक है। दूसरा, व्यवस्थित रहेंगे चीजें। अब जो भयभीत है वो घर में कुछ भी रख ले, भयभीत है, भययुक्त व्यक्ति को क्या ऊर्जा काम करेगी। मैंने तो सुना है भारत में ऐसे भी संत रहे हैं, जिधर उन्होंने पैर घुमा दिए उधर काबा और परमात्मा आ गए उनके पैरों को सहायता देने। जिधर जिस दिशा में पैर घुमाया उस दिशा में मूर्ति स्थापित हो गई, उनके सहारा देने के लिए शिव आ गए। तो कण कण में जिसको भगवान दिखता है उसके लिए कोई भूमि अशुद्ध या शुद्ध या नकारात्मक उसके लिए कुछ है ही नहीं। वो इस भाव में जी रहा है, मुझे जो भी प्राप्त हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और वो शिकायत नहीं करता। ये सब विज्ञान को हमने अपने शॉर्टकट के लिए यूज किया, जो कि गलत है। शिकायत से भरा हुआ नहीं रहता। तो आप ओम की ऊर्जा से संयुक्त होइए, ध्यान से संयुक्त होइए, आप साधना से संयुक्त होइए, जिससे आप जहां भी रह रहे हैं, साधु जहां रह रहा है वो ऊर्जित है जगह, जहां साधक रह रहा है वो स्वाभाविक रूप से ऊर्जित है, जहां मुक्त रह रहा है वो स्वर्ग में, स्वर्ग ही है जहां उसने पैर रख दिए। तो इस विषय में ज्यादा ना पड़े, क्या शुद्ध है नहीं है, ये सब बहुत थोड़ी सी सहयोग करने वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा तो लाभ नहीं है। इस चक्कर में कितने बड़े बड़े आप कीमत से घर बनाते हैं, कितने बड़े बड़े घर टूट गए हैं, अव्यवस्थाएं फैल गई, कहीं का कहीं तोड़ फोड़ मचा दी गई है। और हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम साधक हो जाए, जिससे हमारी ऊर्जा ऑटोमेटिक परमात्मा से संतुलित सामंजस्य में आ जाएगी, तो हम जहां भी रहेंगे सब सकारात्मक ही है, हमें जो भी प्राप्त होता है सब शुभ है। तो ये शॉर्टकट रास्ते निकालने की ना सोचें, मूल रूप से ऊर्जा को ब्रह्मांड, यूनिवर्स या साधक होने की ऊर्जा के लिए काम करें। ये बहुत छोटी चीजें हैं, इनका उपयोग थोड़ा बहुत यूज टू है, यूजफुल है, वो कर सकते हैं कोई भी, किसी भी वास्तुविद से पूछ के। बट वो भी साधक हो तो ज्यादा अच्छा है, वो ना आपको डराए, ना आपको घुमाए फिराए, ना तो डर पे कोई विद्या निर्मित नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है, जिसके अंदर में परमात्मा है, ऊर्जा है, वो जहां भी है संतुलित है, वो जिस घर में है वो संतुलित है, वो जिस जगह पैर रख दे वो संतुलित है। तो अपने अंदर के वास्तु को ठीक करिए, ना कि बाहर के वास्तु को।
आपके अंदर के वास्तु की कौन सी चीजें हैं? आपके चक्र हैं, प्राण ऊर्जा है, यौगिक अंदर शरीर में स्थान है, आपकी सकारात्मकता है, आपके शुद्ध भाव हैं, इनका अलाइनमेंट ठीक करिए अंदर। तो मैं समझता हूँ जिसके आंतरिक वास्तु ठीक है, उसकी बाह्य वास्तु भी ठीक हो जाती है। अंदर तो आपकी वास्तु गड़बड़ है, अंदर तो बैठा है क्रोध, अंदर बैठा है भय, अंदर भय, तभी तो आप बाहर से कुछ करेक्ट कराना चाह रहे हैं। तो जब तक अंदर की वास्तु ठीक नहीं होगी, आप बाहर से कुछ भी करा लें, बहुत लाभप्रद नहीं होगा। अंदर बैठी है ईर्ष्या, अंदर बैठा है घृणा, अंदर बैठा है बदला, अंदर बैठी है शिकायत, अंदर बैठा है दुख। तो आंतरिक वास्तु अगर साधना से ठीक कर ले, योग के माध्यम से ठीक कर ले, तो बाहर कुछ भी हो, प्रभाव तो अंदर होने नहीं वाला है। तो मेरा मानना है, वास्तु शास्त्र का प्रयोग करना है तो आंतरिक तत्वों पे करें। अंदर से आप संतुलित हैं, परमात्मा की ऊर्जा आपसे संयुक्त है, तो बाहर आप कहीं भी हो, सब वास्तु है, सब करेक्ट है, सब ठीक। ये ऐसा मेरा सोचना है। अब इसको प्रयोग करके देख लें, अगर अंदर के वास्तु ठीक करके कुछ लाभ मिलता है तो बिल्कुल सही है, नहीं मिलता तो आप बाह्य वास्तु का भी प्रयोग करें। ये तो प्रयोग करने वाली चीजें हैं, ऊर्जा को संतुलित करके देख। आज के लिए इतना ही, 2 प्रश्न थे, बाकी 2 प्रश्न हम आगे लेंगे। और आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो अपनी लाइट और रोशनियां बंद कर लें।